वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के हैं, सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत के होंगे। यह आधुनिक भारत के चौथा वीडियो है। इसका पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की जाती है? तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। जो साइमन कमीशन है, इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर आपके अंग्रेज़ थे, 7 मेंबर अंग्रेज़ थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना, इसका विषय था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है आपकी 1929 में। ठीक है, 1929 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था आपके 26/1/1930 को। ठीक है, 26/1/1930 के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 66वां बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, 66वां बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित ने बोलना है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो किसके द्वारा उठाया गया था? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है 1929 में जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा की गई 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। तो दांडी यात्रा कब की गई? तो दांडी यात्रा 1930 में की गई। ठीक है, 1930 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा जो है दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो साबरमती से जो है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, टोटल आपके 24 दिन जो है यात्रा चलता है। ठीक है, और दांडी में आपके गांधी जी जो हैं समुद्र से नमक बना के जो सबने अवज्ञा आंदोलन है उसका उल्लंघन करते हैं, जो नमक का कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? पूछा जा रहा है
कि 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, तो चौकीदारी कर। ठीक है, चौकीदारी कर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो जो दांडी यात्रा है ये 24 दिन चली थी। कितने दिन? 24 दिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो जो खुदाई खिदमतगार है इसे संगठित किया अब्दुल गफ़ार खान ने। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो 1930 में शुरू हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसे महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रचनात्मक कार्यक्रम पर। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो किसके द्वारा भाग लिया गया था? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। इसे फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय नेता ने जो है लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया इन चारों में से, तो मौलाना मोहम्मद अली ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1930 में जो है पहला होता है, 1931 में दूसरा होता है और 1932 में तीसरा होता है। तो तीसरा हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो पहला में भाग नहीं लिया था और तीसरा में। इसका मतलब जो है खाली दूसरा में कांग्रेस भाग लिया था। तो 1 और 3, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है असफल हो गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलित नेता जो हैं भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा मांग की, इसीलिए गांधी जी जो है उस मांग को अस्वीकार कर दिए और जो सम्मेलन था उससे वापस बाहर चले गए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो लंदन से। कहाँ पर? लंदन से लौटे थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब कि गांधी और इरविन समझौते करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 1932 के
रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार जो है एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए दिया गया था। ठीक है, अछूतों के लिए एक अलग से सीट दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण गांधी जी जो है अनशन कर देते हैं। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में जो है 71 सीटें दी गई थी, जबकि पूना पैक्ट में गांधी और जो अंबेडकर के बीच में हुआ उसमें 147 सीटें दी गई है दलित वर्गों के लिए। ठीक है, दलितों के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूना समझौते का उद्देश्य था, जो पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो आपको याद रखना है कि कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो ये बोला गया था भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंजन तो है ही नहीं है, लेकिन ब्रेक बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को बोला गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा गया इसी कारण। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा गया इसी कारण से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ध्यान रखना कि स्वामी सहजानंद भी, कार्यानंद शर्मा भी, राहुल संकीर्तायन भी और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे। सारे लोग जुड़े हुए थे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक कहाँ पर होती है? तो पटना में होती है। ठीक है, पटना में होती है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1934 में। ठीक है, 1934 में इसकी स्थापना की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1936 में। जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस देख रहे हैं इसका नाम बाद में बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था 1936 में। ठीक है, लखनऊ में हुआ था 1936 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो देख चुके हैं हम लोग, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया? उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था। इनकी मृत्यु से ठीक पहले मतलब 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में की गई थी।
और कहाँ पर की गई थी, तो बम्बई में की गई थी। इतना याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो आपको याद रखना है 1926 से 1939 के बीच, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 के बीच, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो किस वर्ष होती है? 1934 में होती है, ठीक है, 1934 में। सारे क्वेश्चन आपके बार बार सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो कब हुई? 1934 में होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो जो जयप्रकाश नारायण थे किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो आपको याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो अक्टूबर 1934 में इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो इसकी स्थापना पटना में की जाती है। और इसके संस्थापक सदस्य लिख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक सदस्य हैं, पहला आचार्य नरेंद्र देव, पहला फिर से बोल देते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और दूसरा है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, दोनों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, किसी में ऑप्शन नहीं है आचार्य नरेंद्र देव, खाली दिया गया है जयप्रकाश नारायण, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन लिख लीजिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव भी इसके संस्थापक हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? तो जो जयप्रकाश दिवस है अप्रैल 1946 में मनाया गया, ठीक है, अप्रैल 1946 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन निर्वाचित होते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा आपके गुजरात में अधिवेशन 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जो होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस हैं जो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन सीतारमैया को हरा देते हैं, ठीक है। जब सीतारमैया हार जाते हैं तो गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पोस्ट से, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बनता है? तो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनता है जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो जो इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना है यह की गई है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब की गई है? तो 1901 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों, जो देशीय नरेशों जो राजा था अपना देश के अंदर, देशीय नरेशों के राजाओं एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना, मतलब सैनिक शिक्षा उन्हें देना उद्देश्य था इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये आईएएस का भी पूछा हुआ सवाल है, ये आईएएस का भी पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन है ये होता है आपके 1927 में, 1927 में, ठीक है, 1927 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा है? तो नाउ और नेवर जो पम्पलेट है लिखा गया है रहमत अली के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं मॉडर्न इंडिया के। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।